क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का जन्म ही क्यों होता है? क्या ये हमारा पहला जन्म है या इससे पहले हम किसी और योनि में थे? सनातन धर्म के अनुसार आत्मा एक बार नहीं बार बार जन्म लेती है, लेकिन ये जन्म सिर्फ मनुष्य रूप में ही नहीं होते। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट पतंग और कभी पेड़ पौधे तक। इस चक्र को कहते हैं 84 लाख योनियों का चक्र। आज हम जानेंगे आत्मा कैसे 84 लाख योनियों में घूमती है, कौन से कर्म किस योनि में ले जाते हैं और इस चक्र से मुक्ति कैसे मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है जब हम मरते हैं तो हमारा क्या होता है? शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर जिंदा रहता है वो क्या है? उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा यानी हमारा असली रूप, जो न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। वो तो हमेशा रहता है, जैसे एक रोशनी, एक ज्योति जो भगवान से आई है। जैसे एक बल्ब फूट जाए पर बिजली नहीं जाती, वैसे ही शरीर खत्म हो सकता है पर आत्मा नहीं। शरीर तो कपड़ों की तरह है, हम एक शरीर उतारते हैं और नया पहन लेते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा लेती है और ये खेल चलता रहता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध न हो जाए, जब तक वो मोक्ष न पाले, यानी भगवान के पास न पहुंच जाए। इसलिए कहा गया है हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और ये जीवन सिर्फ एक पड़ाव है, एक मौका है जहां हम तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। तो चलिए अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं कि आत्मा कैसे 84 लाख योनियों में घूमती है और आखिर मोक्ष तक कैसे पहुंचती है। क्या आप जानते हैं इस पूरे संसार में भगवान ने 84 लाख तरह के जीव बनाए हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 84 लाख योनियां यानी 84 लाख तरीके के शरीर। और हमारी आत्मा जब तक मोक्ष नहीं पाती तब तक वो इन्हीं योनियों में घूमती रहती है। मतलब कभी हम मछली बनते हैं, कभी पक्षी, कभी जानवर, कभी कीट और फिर कई जन्मों के बाद मनुष्य बनते हैं। अब सवाल उठता है ये 84 लाख योनियां कैसी होती हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहली श्रेणी है जलचर योनि, यानी वो जीव जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ, कछुआ। ये सारे पानी में जन्म लेते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं मरते हैं। दूसरी है थलचर योनि, यानी जो जमीन पर चलते हैं, जैसे शेर, गाय, कुत्ता, बिल्ली। इनमें कुछ हिंसक होते हैं और कुछ शांत और सेवा देने वाले। तीसरी है पक्षी योनि, यानी वो जो उड़ते हैं, जैसे तोता, कबूतर, कौवा और गरुड़। ये हवा में उड़ते हैं, लेकिन इनका जीवन भी सीमित होता है। चौथी है कीट पतंग योनि, यानी चींटी, मक्खी, मच्छर जैसे बहुत छोटे छोटे जीव। इनका जीवन बहुत छोटा होता है, कई बार तो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। अब आता है सबसे खास मनुष्य योनि। ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही सोच सकता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्यों जन्म मिला, मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ मनुष्य ही धर्म को समझ सकता है, कर्म कर सकता है और भगवान की भक्ति करके मोक्ष पा सकता है। आज आपको मनुष्य जन्म मिला है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है आपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अब यह आप पर है कि आप इस जन्म को मोक्ष का रास्ता बनाते हैं या फिर से 84 लाख योनियों में भटकने का कारण। निर्णय आपके हाथ में है। अब सवाल है आत्मा एक योनि से दूसरी में क्यों जाती है? उत्तर है कर्म। हम जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। कुछ उदाहरण, जो लोग क्रूर होते हैं, हिंसा करते हैं, वे हिंसक पशुओं की योनि में जन्म लेते हैं। जो लोभी होते हैं वे कुत्ते, लोमड़ी जैसी योनियों में जाते हैं। जो जीवन भर सेवा करते हैं उन्हें श्रेष्ठ योनि मिलती है। और जो भक्ति करते हैं वे मनुष्य रूप में फिर जन्म पाते हैं ताकि मोक्ष की ओर बढ़ सकें। यानी हर जन्म हमारे कर्मों का फल होता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में अहंकारी बन जाए,
हर बात में क्रोध करे, दूसरों को दुख पहुंचाए, तो उसका अगला जन्म कैसे हो सकता है? शास्त्रों में बताया गया है, ऐसे लोग अगली बार सांप, बिच्छू या किसी हिंसक पशु की योनि में जन्म लेते हैं, जहां उनका जीवन भी डर, हिंसा और डरावने अकेलेपन से भरा होता है। और जो लोग लालच में जीते हैं, जो चोरी करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, ऐसी आत्माएं अगले जन्म में कीड़े मकोड़ों की तरह धरती पर रेंगती हैं, छोटी सी जिंदगी और हर पल असुरक्षित। जो छल, धोखा और झूठ बोलते हैं, उनका जन्म गधा, कुत्ता या ऐसे पशुओं में होता है जहां उन्हें तिरस्कार, कठोर श्रम और उपेक्षा मिलती है। लेकिन वही आत्मा जो इस जीवन में सेवा करती है, दया रखती है, दूसरों के लिए जीती है, वो पुण्य आत्मा अगली बार गाय की योनि में जन्म लेती है या उसे पुनः मनुष्य रूप में आने का सौभाग्य मिलता है। और अंत में जो इस जीवन में सच्चे मन से भक्ति करता है, जिसका हर कार्य ईश्वर को अर्पित होता है, उस आत्मा को फिर योनि में लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधा जाता है भगवान विष्णु के चरणों में, मोक्ष में। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और कई ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, क्योंकि कर्म ही भविष्य की दिशा तय करता है और योनि उसी कर्म की छाया है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर हमें ये मिला है तो ये कोई आम बात नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ एक खास मौका है। इसलिए हमें इसे फालतू कामों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सच्चाई से जिएं, लोगों की सेवा करें और भगवान की भक्ति करें। यही सब अच्छे कर्म हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। ये आत्मा जो 84 लाख बार जन्म लेती है, क्या वो कभी रुकती है? क्या ये चक्कर कभी खत्म होता है? उत्तर है हाँ, जब आत्मा मोक्ष को पा लेती है। पर मोक्ष कैसे मिलेगा? जब हम अपने अंदर का घमंड छोड़ देंगे, जब हम हर जीव में भगवान को देखेंगे, जब हम बिना किसी लालच के सेवा करेंगे और सच्चे दिल से भक्ति करेंगे, तब आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाती है। फिर वो भगवान के पास चली जाती है, जहां कोई दुख नहीं होता, कोई डर नहीं होता और फिर कभी वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए अब समय है जागने का। अब भी समय है अपने जीवन को बदलने का। अपने कर्मों को सुधारिए और हर दिन ऐसे जिए जैसे आज ही अंतिम दिन हो। प्रेम से, भक्ति से, सेवा से। यही असली धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, अगर ये बात आपको सही लगी हो तो इसे जरूर आगे फैलाइए। लोगों को समझाइए कि जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना नहीं, बल्कि आत्मा को उन्नति देना है। सनातन रहस्य पर हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान जो आपके जीवन और आत्मा दोनों को दिशा दे। जय श्री हरि।